इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विगी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, अगर आप अपना क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं स्विगी के ऊपर, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कमीशन कितना चार्ज करता है स्विगी, क्या स्टेप रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, कहाँ पे क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करनी है, अपना मेन्यू कैसे अपलोड करना है, सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो आपको चाहिए होगा भाई फूड लाइसेंस, जिसको हम लोग फेसाई का सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और बेस्ट बात बताइए क्या है, फेसाई ने रिसेंटली जो है अपनी जो लिमिट है उसको टर्नओवर की इंक्रीज करके 1.5 करोड़ रुपए कर दिया। जी हाँ, तो अगर आपको नहीं पता कैसे अप्लाई किया जाता है, मैंने इसके ऊपर ना ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा गाइस आपके पास में होना चाहिए जीएसटी का सर्टिफिकेट, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर। अगर सिंपली वे के अंदर बात करूं, अगर आपका टर्नओवर मोर देन 40 लाख रुपीज है तो जीएसटी देखिए आपका कंपलसरी होता है। बाकी आप चाहो तो शुरुआत से भी यहाँ पे ले सकते हो। बाकी एज ए इंडिविजुअल आपका पैन कार्ड चाहिए होगा। सेविंग बैंक अकाउंट से काम चल जाएगा, लेकिन करंट हो तो और ज्यादा बेटर है। और आपके रेस्टोरेंट या फिर आपके जो क्लाउड किचन है उसका आपके पास एक मेन्यू कार्ड होना चाहिए। अब देखो, पहले मैं कमीशन और फीस की बात करता हूं, फिर आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे ऑनबोर्डिंग होती है। स्टैंडर्ड जो कमीशन है स्विगी का दैट इज अराउंड 24%। इसके अलावा ऑनबोर्डिंग फीस जो है 17,1769 के समथिंग जीएसटी इंक्लूडेड इतनी फीस लगने वाली है। लेकिन ये एक साथ आपको नहीं पे करनी है, कुछ आपको इंस्टेंटली पे करना है और बाकी का जो अमाउंट होगा, आपका जो पे आउट होगा बेसिकली बाद में, उसमें से वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता जाएगा। तो गाइस एक्सक्लूसिव लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाय द वे एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर कहीं पे भी आपको कोई भी लीगल लाइसेंस वगैरह जैसे एफएसआई हो गया, जीएसटी हो गया, इनकी अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो आप माई ऑनलाइन सी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और माई ऑनलाइन सी के भाई 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले ना यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालकर जो है वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद में भाई ये सिंपली आपके रेस्टोरेंट का या जो भी आप क्लाउड किचन जिस भी ब्रांड नेम से ओपन करना चाहते हो उसका नाम पूछेगा, वो आप नाम इंसर्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये आपके फेसाई सर्टिफिकेट के साथ में मैच होना चाहिए। उसके बाद में गाइस कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको 4 स्टेप के अंदर सारी चीजें फिलअप करनी है। पहले आपको रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। बेसिक डिटेल्स में आप अपना खुद का फुल नेम हो गया, आपके रेस्टोरेंट का नेम हो गया और आपके रेस्टोरेंट की लोकेशन हो गई। उसके बाद में यहाँ पे ऑनर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी, जिसमें आपका मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आएगा। और आप वही मोबाइल नंबर प्रेफर कीजिएगा जिसके ऊपर व्हाट्सएप हो, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे वर्किंग डेज का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप मान लीजिए हर वीकेंड के ऊपर सिर्फ खोलना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंडे टू संडे पूरा ओपन करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर बकायदा आप ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग भी डाल सकते हो। उसके बाद में भाई यहाँ पे ना आपको अपना आउटलेट टाइप बेसिकली जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेनली ना 3 कैटेगरी मिलने वाली है। पहली कैटेगरी के अंदर आप पैक्ड आइटम नहीं बेच सकते, केवल जो फ्रेशली बेसिकली प्रिपेयर फूड आइटम है वही आप बेच पाएंगे। और यहाँ पे स्विगी जो है आपके भी यहाँ पे भाई जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट करेगा कस्टमर से और गवर्नमेंट को यहाँ पे पे करेगा। सेकंड वाली जो कैटेगरी है, जो पैक आइटम होते हैं जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गया, ठीक है, बेकरी के प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो वो इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फॉल करते हैं। और यहाँ पे जो है आपको जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट करना है कस्टमर से और गवर्नमेंट को पे करना है। और भाई जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर आप पैक आइटम भी बेच रहे हो प्लस फ्रेशली यहाँ पे आइटम, दोनों ही आइटम बेच रहे हो, तो उस केस में फिर आपको थर्ड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पैन नंबर और जीएसटी नंबर बेसिकली मांगेगा। और मान लीजिए अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो नीचे आप देख सकते हो आई डोंट हैव ए जीएसटी नंबर का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लेकिन बेटर रहेगा अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही फसाई लाइसेंस और जीएसटी लेके रखो। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है। तो जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आप इनपुट कर सकते हो। अगर आपके पास में फसाई और जीएसटी दोनों है तो बेटर रहेगा बैंक के अंदर जाओ और एक करंट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो और उसकी डिटेल्स यहाँ पे जो है आप एंटर कीजिएगा। उसके बाद में भाई यहाँ पे फसाई सर्टिफिकेट का जो है आपको नंबर डालना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि फसाई सर्टिफिकेट पे जो नाम है आपने रेस्टोरेंट ऑनर का जो ऊपर नाम डाला है भाई उनके साथ में यहाँ पे मैच होना चाहिए और एड्रेस भी बकायदा मैच होना चाहिए। उसके बाद में भाई ये मेन्यू सेटअप के लिए पूछेगा, तो आपके पास अगर कोई पीओएस मशीन है तो आप यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब कर सकते हैं ताकि उसके साथ में इंटीग्रेट वगैरह हो सके। इसके अलावा यहाँ पे किस टाइप का आपका फूड के अंदर मेन्यू वगैरह होने वाला है, तो केवल वेज होने वाला है या फिर वेज नॉन वेज दोनों होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरीज है। और यहाँ पे भाई नीचे ना आप कुजीन वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, चाइनीज है, नॉर्थ इंडियन है, इस टाइप का। फिर नीचे की साइड में कॉस्ट फॉर 2 कितना बेसिकली रहेगा, तो वो आपको एक मिनिमम अमाउंट डालना है। फिर यहाँ पे सिंपली आपको अपना मेन्यू जो है अपलोड करना है। और मेन्यू ध्यान रखिएगा सिर्फ इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, कोई भी रीजनल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और आप चाहो तो सिंपली कैनवा के थ्रू एक अच्छा खासा मेन्यू जो है बनवा सकते हो। इसके बाद में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैकेजिंग चार्जेस यहाँ पे कस्टमर से लेने वाले हो तो आप वो डाल सकते हो, वरना इसको आप जीरो भी कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट स्टेप आपका पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे स्विगी का जो भी कमीशन होगा, जो भी ऑनबोर्डिंग फीस होगी, वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगी और नीचे आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा। तो गाइस अपफ्रंट आपको कुछ यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा।
जाएगा। पेमेंट करने के बाद में सीधी आपकी डिटेल्स जो है यहाँ पे स्विगी को सबमिट हो जाती है और एक बार अप्रूवल मिलते ही आप यहाँ पे ऑनबोर्ड हो जाते हैं। और जैसे एक बार आप ऑनबोर्ड हो जाते हैं, आप स्विगी की पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे आपको अपना पूरा जो डैशबोर्ड होता है वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी गाइस यही चीज अगर आप जोमेटो भी करना चाहते हैं तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सेपरेट वीडियो मेरा बना हुआ है और यहाँ पे तो मैंने लाइव पूरा डैशबोर्ड भी दिखाया है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग हमसे सर्विस वगैरह लेना चाहते हैं, सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।